उस पे कहाँ से बोल रहे हो? ये कानून कहाँ से प्रावधान है, जरा बताइए। उस मैंने अपनी रिप्लाई के साथ दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। अरे इंक्वायरी आप ये ट्रेड टैक्स कोई कानून के तहत होता है क्या? कानून के तहत कौन से कानून में होता है? मतलब मैं आज लेके नहीं आ पाया नहीं, कौन से कानून में, ये तो बताएंगे आप। आरटीओ रूल्स में मतलब आरटीओ रूल में कहाँ लिखा है? जब कंप्लेंट फाइल की हो तो वेदर दिस मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। दैट वाज प्लेस्ड नो, बिफोर तो द ट्रायल। व्हाट इज व्हाई यू हैव नॉट फाइल्ड विद योर रिटर्न? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टैक्स? नो, अपॉलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं है। आप तो केसेस को कारण कराइए। और यस, ये मत सॉरी कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट का सवाल की सॉरी चलिए। है ना, ये जो आप लोगों की जो हंसने की कल्चर है ना, डजंट लुक नाइस इन द कोर्ट प्रीमिसेस। सॉरी समझ रहे ना आप? तो ट्रेड टैक्स और क्या ट्रेड फीस क्या होती है, इसको पहले समझाओ। ट्रेड फीस एक तरह का टैक्स होता है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द लॉ डीलर पे लेवी किया जाता है। वो आप कैसे कह सकते हो? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू शो दैट? आई विल फाइल दैट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एफिडेविट आल्सो। नो, यू जस्ट टेल मी नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, वेदर ये ट्रेड टैक्स कौन से नियम में रजिस्टर होता है भाई? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा होता है क्या? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा रहता है। क्या डिस्क्लेमर की कॉपी इन्होंने फाइल की हुई है। डिस्क्लेमर आपको नहीं मालूम? ये कौन से कानून के तहत ये टैक्स वसूली हो रही है, बताओ। ये दी पिटिशनर is the owner of a two-wheeler service center, my lord. Yes. Honda Activa. Yes. The complainant purchased a vehicle, my lord. Yes. My lord may have serial number 18 first, my lord. Yes. In that, the complainant number 2, that is Alok Kumar Yadav, purchased a two-wheeler Honda Activa, my lord, from the petitioner's showroom, and later on lodged a complaint कि इनसे 1500 रुपए एक्सेस चार्ज किया टैक्स का, and on that basis the complaint under section 156(3) was filed, in which direction has been given to register the FIR. अगेन लाइट अरे भाई रुका तो भाई। And there were two complainants, my lord. There were two complainants. One Naveen Dubey and second is Alok Kumar Yadav. Naveen Dubey did not purchase the vehicle from me, my lord. There is no sale and purchase between Naveen Dubey and GK Honda, my lord. Despite that, the complaint has been made by him. And the petitioner herein has lodged a FIR against him for the offences under section 386, in which he was arrested. He later on released on bail, and charge sheet was also filed against him. कौन 386? Naveen Dubey, my lord. कंप्लेंट? Yes, my lord. ये कब का ऑफेंस है? ये ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, my lord, 2020 में। 2020 में। ये काय का ऑफेंस है? 386 का, मतलब एक्सटॉर्शन का। एक्सटॉर्शन किसके, आप ही को किया गया? हमसे ही किया था, तो आप ही से क्यों करता है वो? इसने और भी जो सीरियल नंबर 17 है, सेम कंप्लेनेंट अगेंस्ट अनदर डीलर ऑफ द होंडा एक्टिवा कंपनी, my lord. ये होंडा वालों को शिकारी बनाता है? उसमें एलिगेशन, ये दो एलिगेशन लगाए, my lord, कि एक तो जो सेल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें मेरे सिग्नेचर्स नहीं है। ये इनका एलिगेशन है उसमें, जबकि व्हीकल रजिस्टर हुआ। और आपके खिलाफ एफआईआर क्या रजिस्टर हुई है? 420 की रजिस्टर हुई है, मतलब इन सीरियल नंबर 17 FIR has been registered. In serial number 18 FIR has not yet been registered. 420 में ये क्या 386 और ये सबका क्या मतलब है? कोई रिलेवेंसी है क्या? मैंने ये दिखाया है कि जस्ट टू काउंटर एज अ काउंटर ब्लास्ट एंड टू रेक वेंजेनेंस। भाई 2020 और आपके खिलाफ कब एफआईआर रजिस्टर? 2020 के बाद इन्होंने व्हीकल परचेज किया, मान लो। हाँ। और उसके बाद ये पहले थाने में गए, एसपी के पास गए, उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। कोर्ट ने कब तक कंप्लेंट का फाइल किया? 22 सितंबर 2022 को। 22 को ना? यस। तो 20 की घटना से 2020 का क्या रिलेवेंसी होगा? मैंने ये दिखाया है, माय लॉर्ड, इनका। आप ये बताओ भाई। एंड ये एलिगेशन देखेंगे, माय लॉर्ड, की एलिगेशन क्या है। अंकित सिंघल, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 420 इज मेड आउट और नॉट। बाकी इधर इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन। हाँ, तो आप पहले उसी में आ जाओ सीधा। बाकी इधर की कहानी मत। इंटेंशन टू चीट सिंस इंसेप्शन। मेरा पहला आर्गुमेंट ये है, माय लॉर्ड, ही इज नॉट द बायर ऑफ द व्हीकल, माय लॉर्ड। इसने मेरे से कुछ। अच्छा, इसकी पहले इनकी एफआईआर पड़ी है, तो मैं इनकी एफआईआर पढ़ता हूँ, पड़ी है जो मैंने इनके खिलाफ की है, या नहीं, पहले इन्होंने जो किया इनकी कंप्लेंट पढ़ता हूँ। इनकी कोई मतलब नहीं है। इनकी कंप्लेंट पढ़ता हूँ, अभी तक नहीं हुई, मतलब पेज 29 में है कंप्लेंट। तो पढ़ने दो अंडर सेक्शन 156(3). और इसमें पुलिस ने इंक्वायरी
करके रिपोर्ट सबमिट की है, विच द लर्नेड मैजिस्ट्रेट हैज नॉट कंसिडर्ड ऑल्सो, नॉट रेफर्ड ऑल्सो। तो यू आर चैलेंज दैट ऑर्डर? यस माय लॉर्ड, आई हैव चैलेंज दैट ऑर्डर। नो, व्हाट दी सी, अभी तो केस काय के लिए है, ट्रायल कोर्ट के सामने है। माय लॉर्ड, इफ माय लॉर्ड में हैव द इम्प्यूग्ड ऑर्डर, माय लॉर्ड। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर किया my lord, राइट द ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट टिल नाउ my lord। आफ्टर ये ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, अंतिम प्रतिवेदन पेश करने बोला है। एक मिनट, हाँ 9/8/2023 का ऑर्डर है हाँ, और आज तक FIR रजिस्टर नहीं हुई है। और ये हाई कोर्ट आ गए। ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया है। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर Whether any protection has been granted by this नो court? नो my my lord, No. नो my lord। And why the FIR has not been there? Why the Well, serial number 17 FIR has already been registered, my lord. serial number 17 इन केस नंबर बताइए। Serial number 17 is 1594, my lord. उसमें उसमें FIR रजिस्टर हो गई थी, मैंने बाय वे ऑफ अमेंडमेंट FIR को भी चैलेंज किया। अच्छा ठीक है, अब इसमें बता, अब आप पहले 18 को बोलना है। ठीक है, 18 में क्या प्रॉब्लम है? 18 में सीरियल नंबर 18 में, my lord, if my lord may have the copy of the complaint, यस, page 29, my lord. Complainant is नवीन दुबे, आलोक कुमार यादव। नवीन दुबे ने कोई गाड़ी नहीं लिया, my lord। उसके बाद पैरा 2 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, मतलब जो एलिगेशन इन्होंने किया है, यह कि प्रस्तावित आरोपी जीके ऑटो व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का संचालक है और होंडा दुपहिया वाहन का अधिकृत डीलर होकर तेलीबांधा रायपुर में शोरूम आउटलेट संचालित करता है तथा उसके द्वारा ग्राहकों से न केवल अवैधानिक रूप से ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली की जाती है, बल्कि वाहनों के विक्रय में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हुए पुराने वाहनों को नया दर्शाकर अधिक कीमत पर विक्रय किया जाता है तथा वाहनों के संबंध में धोखाधड़ी कर अवैधानिक राशि वसूल की जाती है। यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस क्या होता है मिस्टर? ये ट्रेड टैक्स क्या होता है? और ट्रेड टैक्स ट्रेड फीस टैक्स है जो डीलर्स पे लेवी किया जाता है, डीलर्स को पे करना हो उस पे। कहाँ से बोल रहे हो? ये कानून कहाँ से प्रावधान है, जरा बताइए। मैं अपनी रिप्लाई के साथ दो इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की। अरे इंक्वायरी, आप ये ट्रेड टैक्स कोई कानून के तहत होता है क्या? कानून के तहत। कौन से कानून में होता है? मतलब मैं आज लेके नहीं आ पाया हूँ। नहीं, कौन से कानून में, ये तो बताएंगे आप। आरटीओ रूल्स में, मतलब आरटीओ रूल में कहाँ लिखा है? जब कंप्लेंट फाइल की हो तो वेदर दिस मटेरियल वाज प्लेस्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट? मतलब दैट वाज प्लेस्ड नो, तो व्हाट इज, व्हाई यू हैव नॉट फाइल्ड विद योर रिटर्न? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड टैक्स? नो, अपॉलॉजी करने की 24 घंटे की जरूरत नहीं, आप तो केसेस को निराकरण कराइए। और यस, ये मत सॉरी कोर्ट में एक मैनर्स और एटिकेट का संभाल की चलिए, सॉरी है ना? ये जो आप लोगों की जो हंसने की कल्चर है ना, डजंट लुक नाइस इन द कोर्ट प्रीमिसेस। सॉरी, समझ रहे ना आप? तो ट्रेड टैक्स, ट्रेड टैक्स और क्या ट्रेड फीस क्या होती है, इसको पहले समझाओ। ट्रेड टैक्स, ट्रेड फीस मतलब एक तरह का टैक्स होता है अंडर विच प्रोविजन ऑफ द लॉ डीलर पे लेवी किया जाता है। वो आप कैसे कह सकते हो? व्हाट इज द डॉक्यूमेंट टू शो दैट? आई विल फाइल दैट डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एफिडेविट आल्सो। नो, यू जस्ट टेल मी नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, वेदर ये ट्रेड टैक्स कौन से नियम में रजिस्टर होता है भाई? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा होता है, मतलब क्या? ट्रेड टैक्स डिस्क्लेमर में लिखा रहता है। क्या? डिस्क्लेमर की कॉपी इन्होंने फाइल की हुई है। डिस्क्लेमर हमको नहीं मालूम, ये कौन से कानून के तहत ये टैक्स वसूली हो रही है, बताओ। ये डिस्क्लेमर कॉपी कराधान, हाँ, इसको स्कूटर में भी लगता है कि ये लगता है, मतलब सब में लगता है। क्या लगता है, क्या नियम है बताइए जरा, क्या मिस्टर वाजपेयी क्या है? सड़क मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 उसके तहत ट्रेड टैक्स लिया जाता है। ट्रेड टैक्स किसको देना है पड़ता है? वो डीलर देता है, डीलर देता है। डीलर देता है। तो ट्रेड टैक्स वो कहाँ से वसूलेगा? वो वसूलेगा, अब वो आप ट्रेड कर खुद व्यवसाय कर रहे हैं ना, तो उसको खुद को देना है। वो अपने जो उसको सर कमीशन मिलता है, हर गाड़ियों पे कमीशन रहता है। हाँ? तो ट्रेड लाइसेंस भी वही लेता है और ट्रेड लाइसेंस इशू करता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर छत्तीसगढ़। हाँ, वो इशू करता है उसको। बाकी सर एक्ट तो देखना पड़ेगा उसमें, कराधान अधिनियम। देखिए बताइए बताइए। निकालो भाई। हाँ ठीक, ट्रेड टैक्स और हाँ, अब ये ट्रेड टैक्स कौन वसूलेगा आपके हिसाब से? क्या कौन देगा? मतलब ट्रेड टैक्स जो होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है डीलर को फ्रॉम द आरटीओ। जिस भी गाड़ी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उस
ट्रेड सर्टिफिकेट के बेसिस पे वो जब गाड़ियां रजिस्टर नहीं होती हैं उसमें कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कब उसकी जरूरत है, जैसे शोरूम गोडाउन से शोरूम लाने के लिए या गाड़ियों के ट्रायल के लिए जब गाड़ियां शोरूम के बाहर जाती हैं उसके लिए उनको ट्रेड सर्टिफिकेट एक लेना रहता है मतलब। हाँ और इनका ये एलिगेशन है कि नहीं, ये एलिगेशन कौन लेगा? ये डीलर लेते हैं मतलब। दिखाइए तो कौन सा। सेक्शन 4 है मतलब उसका। तो ये आप इससे वसूलोगे किससे आप? मतलब इट विल बी पार्ट ऑफ द सेल इनवॉइस विच इज रेज्ड बाय द पिटिशनर मतलब। उसमें और भी कई चीजें होती हैं उसका जो आप देखेंगे। सेक्शन 4 में है सर, हाँ। टैक्स पेएबल बाय डीलर और मैन्युफैक्चरर, हाँ। टैक्स एट द एनुअल रेट specified in the third schedule in हाँ। lieu of the rates specified in the first schedule हाँ। shall be paid by a manufacturer of or a dealer in motor vehicles in respect of the motor vehicle in the possession in the course of his business as such manufacturer or dealer under the authorization of a trade certificate granted under the Central Motor Vehicle Rule 1989। अब 1989 वो सेंट्रल मोटर उसमें एक शेड्यूल दिया हुआ मतलब, जैसे 1250 रुपए है वो एक बार लेके उसको देना रहता है। उसमें आप गाड़ियां जितनी गाड़ियों का रहता है ट्रेड सर्टिफिकेट, तो एक बार ट्रेड सर्टिफिकेट लेने पर कितनी गाड़ियों को आप? वो उसमें एज पर शेड्यूल जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है मतलब। तो एक ही जन से लेना है? आरटीओ से लेना रहता है? नहीं आरटीओ नहीं देते, वो ट्रेड सर्टिफिकेट वो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। नहीं, हमको ये बताइए कि ये जो ट्रेड टैक्स है एक बार अगर आपने ले लिया, यस मतलब, तो वो कितने दिन तक वैलिडिटी पीरियड रहती है? वो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा मतलब। बस वही तो केस है। अगर मान लीजिए वैलिड है तो क्या आप हर व्यक्ति से ले सकते हो क्या? यही केस है क्या? इनका ऐसा एलिगेशन है कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस जो मुझे देनी थी हाँ, वो मैंने इनसे रिकवर इनसे लिया और तो हर बार। लिए... हाँ इसलिए। और क्या आपको और ये एक बार ट्रेड टैक्स आपने ले लिया तो क्या हमेशा इसको क्लेम करना पड़ेगा कि हमेशा अपने ट्रेड जो ये लेते हैं सर, ट्रेड हर बार नहीं ले सकते। नहीं ले सकते मतलब, एक बार लेना है। मेरे से जो लोगे आप सर, हाँ। वो एज पर शेड्यूल जो सेल सर्टिफिकेट आप दे दिया, हाँ। मैंने गाड़ी ले लिया, हाँ। अब मैं उसमें सिर्फ आरटीओ ऑफिस में जा करके उसका लाइफ टाइम टैक्स ही पटाऊंगा। ट्रेड वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हाँ। पर वैसे नहीं ले सकते ग्राहक से, ग्राहक जहां तक मेरे को जानकारी है सर। देखिए बताइए हमको भी, बताइए वाजपेयी जी। वो नए 89 कल रख लीजिए सर इसको। हाँ 89 मैं अच्छे से बता दूंगा। हाँ दोनों समझाइए हमको। हाँ आप बताइए, आप ठीक समझ में आ रही है। अब ट्रेड टैक्स ये हो गया। अब ट्रेड टैक्स आपने इनका ये क्या कहना है कि वाहन के विक्रय के एवज में आप इससे कितना वसूल किया ट्रेड टैक्स मिस्टर सिंघल? इन्होंने कंप्लेन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है मतलब। हाँ। पैरा 3 में पढ़ेंगे। यस आई वाज रीडिंग पैरा 3 ओनली। यह कि यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी शोरूम या डीलर द्वारा वाहन विक्रय किए जाने पर ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की वसूली ग्राहक से नहीं की जा सकती, बल्कि ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस की अदायगी वाहन परिवहन नियमों के अनुसार तत्काल डीलर द्वारा परिवहन कार्यालय में जमा किया जाना होता है। परिवादी क्रमांक 1 के मित्र एवं घनिष्ठ परिचित परिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तावित आरोपी की तेलीबांधा शोरूम से एक एक्टिवा 5G वाहन क्रमांक सो एंड सो क्रय किया गया था। उक्त वाहन के संबंध में प्रस्तावित आरोपी द्वारा परिवाद में अधोवर्णित अनुसार न केवल अवैधानिक रूप से धोखाधड़ी कर सदोष लाभ प्राप्त अर्जित करते हुए ट्रेड टैक्स और ट्रेड फीस लेकर सदोष हानि कारित की गई, बल्कि वाहन के विक्रय के एवज में धोखाधड़ी व आपराधिक दुर्विनियोग करते हुए अधिक राशि की वसूली भी की गई है। सो दिस इज द एलिगेशन मैडम। एंड टेल मी मिस्टर, हाउ इट विल बी fall within the ambit of 420? कैसे होगा? मतलब ट्रेड टैक्स ट्रेड फीस आपको पे की जानी चाहिए थी, उसको आप मेरे से रिकवर कर रहे हैं, मेरे से ले तो रहे हैं। ये 420 में कैसे आएगा? मतलब मिस अप्रोप्रिएशन कैसे मिस अप्रोप्रिएशन कैसे होगा? आप ये तो बताओ सर। जो नहीं, आप गाड़ी मत खरीदो। जो फीस सुनिए ना, आप गाड़ी मत खरीदीजिए। मतलब गाड़ी नहीं खरीदना, मत खरीदो आप गाड़ी। 420 के लिए 420 का केस में कैसे लगेगा ये तो बताओ। गाड़ी खरीदने के बाद मुझे मालूम चला। नहीं गाड़ी खरीद तो आप मत खरीदो गाड़ी खरीदने के बाद नहीं मुझे मालूम मिस्टर, चला। आप ये बताइए 420 में कैसे आएगा? 420 के इंग्रेडिएंट्स को कानून तक तो ठीक बात है कि आप इसे रिकवरी के लिए 420 में क्यों आएगा? क्रिमिनल केस में कैसे आएगा ये बताता हूँ। इंड्यूस अगर हमने किसी टैक्स लॉ का वायलेशन किया है, टैक्स लॉ का अगर वायलेशन किया है
तो 420 का केस में कैसे आएगा? वायलेशन ही नहीं और किया, आपकी लोकल स्टैंडिंग कैसे है? वायलेशन ही नहीं किया माय लॉर्ड। आपने उस वायलेशन करने के साथ साथ वो पर्टिकुलर फीस जो आप पे लेवी थी, उस फीस को आपने मुझसे रिकवर किया। अब लोकल स्टैंडाई की बात उठती सर, लोकल स्टैंडाई के लिए एआर अंतुले का जजमेंट है। क्या? एआर अंतुले के जजमेंट में माय लॉर्ड क्या है? बताइए। एआर अंतुले 86 सुप्रीम कोर्ट। माय लॉर्ड, दैट इज पेज 6 पैरा 5 माय लॉर्ड, हाँ पेज 6 पैरा 5, हाँ पेज 7 माय लॉर्ड, पेज 7 ऊपर से चौथा लाइन, locus standi of the may I read that, my lord? यस Locus standi of the complainant is a concept foreign to criminal jurisprudence, save and except that where the statute creating an offence provides the eligibility of the complainant by necessary implication, the general principles gets excluded by such statutory provision. अच्छा, अब हमको ये बताइए, कराधान अधिनियम में अगर रिकवरी हम नहीं करते हैं तो उसमें यदि पेमेंट इनसे आपसे मांग रहे हैं तो उसमें कौन से वायलेशन है बताइए? तो कराधान 91 का और 89 का जो भी एक्ट है उसको बताइए, क्योंकि आपका ये केस 420 में क्या भाई ज्यादा फीस वसूली करना और ये कैसे आएगा ये बताइए हमको। ज्यादा फीस वसूली नहीं करना मतलब, फीस तो जो आप पे लेवी थी, हाँ। आपको पे करना था फीस गवर्नमेंट को, हाँ। आप उस गवर्नमेंट को पे करने के बजाय आप उस फीस की वसूली मेरे से कर रहे हैं, तो इलीगल इंड्यूसमेंट कर रहे हैं। कैसे? प्रॉपर्टी वर्क इंड्यूसमेंट इन द सेंस माय लॉर्ड कि कैसे आपका कोई जजमेंट है इस पॉइंट में आपका लेवी नो आपको जो आर्गुमेंट कर रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई लॉ है? बताइए जजमेंट। मैं ले आऊंगा अरे भाई बिना जजमेंट के मत बहस करो आप लोग। यू आर मेकिंग सबमिशन इन द हाई कोर्ट। माय लॉर्ड केवल अल्लाह अल्लाह करने से नहीं होता, लॉ बताइए करे। ये कैसे होगा? आई डोंट थिंक इट विल फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. इट मे बी अ वायलेशन ऑफ द एक्ट आल्सो, Yes, my lord. बट डजंट मीन फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ 420. my lord, Show me the law. in my lord, I will my lord, on the next hearing my lord, I will definitely come with क्योंकि 420 में आपकी बात सही भी हो सकती है लेकिन 420 में नहीं आएगा। my lord. भाई आपको पेमेंट के लिए उसने अपना पेमेंट करना था, सरकार आती, सरकार बोलती कि आप कंज्यूमर से क्यों वसूल रहे हो? लोकस स्टैंडाई के लिए इसलिए जज नहीं वो नहीं ये आपको नहीं जानना, कुछ नहीं है। मतलब- आप ये बताओ सरकार के पास सरकार का पैसा पहुंच। अच्छा ये बताइए मिस्टर Yes, कि एक बार आपको टैक्स का वो मिल गया, लाइसेंस मिल गया, जो भी होता है, तो क्या वो फॉर एवर रहता है? व्हाट इज नहीं, उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो हर गाड़ी में आप वसूलते हो क्या? हर गाड़ी में वसूल रहे हैं गाड़ी हर गाड़ी से हर वसूल- गाड़ी में- हर हर गाड़ी गाड़ी से से- का जो माइलॉट नहीं। ट्रेड सर्टिफिकेट जो लेते हैं हाँ। वो स्लॉट में होता है 7 और मोर देन 7 व्हीकल्स माइलॉट। जैसे 7 गाड़ियों का एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मेरी मान लीजिए 100 की कैपेसिटी है, हाँ सेलिंग कैपेसिटी, हाँ। तो मैं उसके हिसाब से डिवाइडेड बाय 7 करके उतना ट्रेड सर्टिफिकेट तो ट्रेड सर्टिफिकेट आप लोगे तो ये तो और आप उतनी गाड़ियां मैं उस टाइम पे बेच सेल सकते कर हो, सकता हूँ। है यस ना? बेचने का आपको लाइसेंस है वो। यस माइलॉट, ठीक है, अब बेच आप रहे हो यस माइलॉट, तो में आप कंज्यूमर से क्यों लोगे? बट इट इज इंक्लूडेड इन द टैक्स इनवॉइस इटसेल्फ माइलॉट। तो टैक्स इनवॉइस में जो कैसे इंक्लूड? टैक्स इनवॉइस में कौन सा टैक्स लगेगा? ये टैक्स कैसे आ सकता है? क्या जो चीज आप ही लोग बोलते हो चार्जिंग सेक्शन की आप बात करते हो, सेक्शन 4 है मतलब। हाँ, और चार्जिंग सेक्शन में अगर ये नहीं है कि इसको चार्ज कंज्यूमर से लेना है तो आप क्यों वसूलोगे? My respectful submission, my lord. Even if I have wrongly charged with not any malafide intention, my lord, he never approached us कि you have charged excess amount. Straight That away is- he went and filed police complaint. That is मिस्टर Straight away he went and filed a police complaint. my lord. हम आपको यही तो समझना चाह रहे हैं कि अगर ये 420 में क्यों आएगा, अगर 420 में किस प्रावधान में क्यों आएगा ये And if बताएंगे he has आप। a grievance, my lord, that excess amount has been charged from him. We are ready to refund that amount, my lord. that is being charged from each and every consumer's आप हर किसी का ठेका नहीं लेकर रखे हो। हर किसी का ठेका आप नहीं पब्लिक इन्होंने गाड़ी खरीदी नहीं है, my lord. हाँ, आप तो पहले हमको तो 420 में कैसे आएगा हमको बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, फिर तो आप इनकी पिटीशन को ऐसा नहीं तो डिस्मिस कर देंगे। आप 400